साल का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये क्यों होता है, सबसे पहले हम देखते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी, जो ये कहती है कि जो इंसान के इड और ईगो है, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट की वजह से एंग्जाइटी होती है। इड क्या होती है, इसमें हमारी एग्रेसिव एंड सेक्सुअल इम्पल्सेस होती हैं जो एक्सप्रेस होना चाहती हैं, लेकिन ईगो उनको होने नहीं देती। एक चीज़ जो है वो एक्सप्रेस होना चाहती है और ईगो जो है वो उससे एक्सप्रेस नहीं होने दे रही, उससे क्या होती है, एंग्जाइटी क्रिएट होती है। और वो एंग्जाइटी जो होती है वो अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, इंसान को पता नहीं होता, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, इंसान को ये खौफ होता है कि अगर मेरी ये इम्पल्सेस सामने आएंगी तो मुझे सज़ा मिलेगी, उसे डर लगता है, ठीक है। वो उनको एक्सप्रेस नहीं होने देता अनकॉन्शियस लेवल पर। और फिर क्या होता है, ईगो जो होती है उनको दबाती है, ठीक है। हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वैसे ही मैं मिसाल देती हूँ, लेकिन हम वो नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है, हमें वो चीज़ रोकती है कि नहीं करना, तो वो चीज़ एंग्जाइटी क्रिएट करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, जो ये कहती है इंसान चीज़ों को मिसपर्सीव करता है, चीज़ें जैसी होती हैं उनको वैसा नहीं दिखता, ठीक है। इसमें दूसरी ये चीज़ आती है कि जब इंसान जो है चीज़ों को उसके माहौल में ऐसी चीज़ें होती हैं पेनफुल जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसे हेल्पलेसनेस फील होती है, उसकी वजह से एंग्जाइटी होती है, ठीक है, जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। उसके बाद है कि जिन चीज़ों का हमें पहले से नॉलेज होता है वो कम एंग्जाइटी क्रिएट करता है, जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हमारे सर पे आती हैं, पेनफुल इवेंट्स, वो ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाली। ये थ्योरी ये कहती है कि जब इंसान चीज़ों को अवॉइड करता है तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, जैसे आप लोगों के सामने नहीं जाते, प्रेजेंटेशन देने से डरते हैं कि मैं अच्छी नहीं दूंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, उसमें गलतियाँ होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डरते हैं, ठीक है, आप उसको अवॉइड करते हैं, आप सामने जाते ही नहीं हैं, ठीक है। मे बी अगर आप जाएँ तो आप चीज़ों को फेस करना सीखें, ठीक है। जब आप उनको फेस करते हैं तो जाहिर है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ठीक है, फिर आप दोबारा भी वो चीज़ करते हैं। लेकिन जब आप वो चीज़ करेंगे ही नहीं, उसे अवॉइड करेंगे, तो आपकी एंग्जाइटी तो मेंटेन रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। क्या होता है कि वो ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों को फेस करने से, एनकाउंटर करने से एंग्जाइटी कम होती है, क्योंकि आप जो उनको देख रहे होते हैं, बैठकर सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकूँगा, ये मैं नहीं कर सकता, वो एंग्जाइटी आपकी वहीं के वहीं रह जाती है। अगर आप उस चीज़ को फेस करेंगे, एनकाउंटर करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो जैसा मैं सोच रहा था वैसा तो नहीं था, ठीक है। तो फिर आप में इतनी हिम्मत आती है कि दोबारा आप वो चीज़ नेगेटिव तरीके से नहीं लेते। उसके बाद है बायोलॉजिकल थ्योरी, ये कहती है कि जो हमारी जीन्स हैं उनके अंदर अगर हमारी फैमिली में किसी को एंग्जाइटी है तो फिर एंग्जाइटी ट्रांसफ़र हो जाती है। और उसके बाद न्यूरोटिसिज्म, ये एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें इंसान के अंदर जो है वो हिसाब बहुत कमज़ोर होते हैं, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वीक नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये लोग बहुत जल्दी एंग्जाइटी लेते हैं, जो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं नेचर वाइज, ठीक है, जल्दी गुस्से में आ जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड। अब जिस बंदे में ये करैक्टरिस्टिक है उसको एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड तो बहुत से लोग हैं हमारे दरमियान में। हिंड्रेंस इन द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं, जैसा कि हमारे ब्रेन में गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड होता है, ये जो आपके नर्व के सिग्नल्स होते हैं ना, जो कि एंग्जाइटी इंड्यूसिंग होते हैं या बहुत आपके न्यूरॉन्स एक्सेसिव फायर करते हैं, उनको ये रोकता है, ठीक है। अब जब रोकने वाला कोई नहीं है तो जाहिर है उसकी एंग्जाइटी इंड्यूसिंग सिग्नल्स और उसकी न्यूरॉनल फायरिंग बहुत तेज़ी से जारी रहेगी, तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी।